नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, वैकोम मोहम्मद बशीर की सांप और आईना। ये कहानी असल में घमंड और डर के उस टकराव को दिखाती है जो हम में से किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि भाई क्या होता है जब इंसान का घमंड, उसका ईगो जानलेवा डर से टकराता है। एक तरफ है अपनी खूबसूरती और कामयाबी का गुमान और दूसरी तरफ है मौत का खौफ। चलिए देखते हैं कि इस टकराव का नतीजा आखिर होता क्या है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, एक नौजवान अनमैरिड होम्योपैथिक डॉक्टर। प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है, कमाई कुछ खास नहीं, लेकिन सपने तो आसमान छू रहे हैं। डॉक्टर साहब की असलियत और उनके ख्यालों में ना जमीन आसमान का फर्क था। हकीकत तो ये थी कि वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे जिसमें बिजली भी नहीं थी और चूहों की पूरी फौज थी। लेकिन ख्यालों में, अरे वाह, ख्यालों में तो वो एक हैंडसम कामयाब डॉक्टर थे जिसकी दुनिया दीवानी थी। हमारे डॉक्टर साहब अपनी शक्ल सूरत के मतलब सच में दीवाने थे। वो मानते थे कि हैंडसम दिखना ही सब कुछ है और उनका ज्यादातर टाइम आईने के सामने खुद को निहारते हुए ही गुजरता था। और इसी आईने के सामने बैठकर वो दो बहुत बड़े, खैर उनके हिसाब से तो दुनिया हिला देने वाले फैसले लेते हैं। पहला कि वो रोज शेव करेंगे और एक पतली सी मूंछ रखेंगे, और दूसरा कि अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे ताकि और भी हैंडसम लगे। मतलब पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। अरे बात सिर्फ लुक्स पर ही नहीं रुकी, उन्होंने तो अपनी शादी की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उनकी पत्नी एक अमीर महिला डॉक्टर होनी चाहिए जिसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चलती हो, और सबसे मजेदार बात, उसे मोटा होना चाहिए। पता है क्यों? ताकि अगर डॉक्टर साहब कोई गलती करें तो वो भागकर उन्हें पकड़ ना पाए। सोचिए कितनी दूर की सोच थी। डॉक्टर साहब अपने इन्हीं मीठे ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। कमरे का माहौल एक ही पल में बदल जाता है। अचानक कुर्सी के पीछे से एक कोबरा, जी हाँ एक कोबरा, रेंगता हुआ उनके कंधे पर आ गिरता है और उनकी बाईं बाह से कस कर लिपट जाता है। सांप का फन उनके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था। जरा उस पल को महसूस करके देखिए। जैसा कि डॉक्टर खुद बताते हैं, मैं पत्थर का बन गया था। डर ने उन्हें एक मूर्ति में बदल दिया था। सांस तक लेना मुश्किल, एक जरा सी भी हरकत और खेल खत्म। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने जानलेवा डर के बीच भी डॉक्टर ने गजब का कंट्रोल दिखाया। ना कोई चीख, ना कोई छटपटाहट, बस सांस रोककर एक बुत की तरह बैठे रहे। शरीर तो जैसे सुन पड़ गया था, पर दिमाग पूरी रफ्तार से चल रहा था और वो मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। और तभी उसी पल उन्हें एक झटका सा लगता है। उन्हें याद आता है कि अगर सांप ने काट लिया तो उनके पास इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है। बस एक ही झटके में उनका सारा घमंड, सारा गुमान चूर चूर हो गया। उन्हें लगा कि वो दुनिया के सबसे बेचारे, मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर हैं। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे अनोखा हिस्सा। अब खुद मौत बनकर आया सांप एक नई चीज में दिलचस्पी लेने लगता है। हुआ ये कि सांप ने धीरे धीरे डॉक्टर की बाह को छोड़ा, मेज पर उतरा और सीधे आईने के सामने जाकर अपनी परछाई को देखने लगा। सोचिए, वही आईना जिसमें कुछ देर पहले डॉक्टर साहब खुद को निहार रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आईना है ना, वो सिर्फ एक शीशा नहीं है, ये कहानी का एक बहुत बड़ा सिंबल है। पहले ये डॉक्टर के घमंड को दिखाता है और फिर वही आईना सांप का ध्यान भटकाकर डॉक्टर की जान बचाता है। यही तो इस कहानी का कमाल है। और जैसे ही डॉक्टर की जान में जान आई, उनका मजाकिया अंदाज भी लौट आया। वो सोचने लगे, क्या ये सांप भी मेरी तरह अपनी खूबसूरती को निहार रहा है? क्या ये भी मूछें बढ़ाने या आंखों में काजल लगाने के बारे में सोच रहा है? मतलब मौत के इतने करीब आकर भी ऐसी बातें सोचना, यही इस कहानी की खासियत है। तो एक तरफ सांप आईने में बिजी हैं और डॉक्टर साहब, उन्होंने क्या किया? चलिए देखते हैं कि वो कैसे बचे और कहानी का आखिरी मोड़ क्या था। बस जैसे ही सांप आईने में उलझा, डॉक्टर ने एक पल भी नहीं गवाया। वो दबे पांव कुर्सी से उठे, दरवाजे से बाहर निकले और सीधा अपने दोस्त के घर की तरफ भागे। ऐसी दौड़ लगाई कि बस पूछिए मत, अपनी पूरी जान लगाकर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, एक और ट्विस्ट बाकी है। अगली सुबह जब डॉक्टर थोड़ी हिम्मत करके अपने कमरे में लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां चोरी हो गई है।
चोर उनका सारा सामान ले गया सिवाय एक चीज के, उनकी गंदी बनियान। शायद चोर को भी वो कुछ ज्यादा ही मैली लगी होगी, और यही बनियान डॉक्टर की असली हकीकत का आखिरी सबूत बनकर रह गया। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो इतना डरावना और मजेदार वाकया है, हमें सिखाता क्या है? चलिए इसके मुख्य संदेशों पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी से 3 खास बातें समझ आती हैं। पहली, अभिमान और विनम्रता के बीच की लड़ाई, कैसे डॉक्टर अपने घमंड से निकलकर अपनी असलियत को पहचानता है। दूसरी बात है डर से होने वाला बदलाव, कि कैसे मौत का डर किसी के भी सोचने का तरीका बदल सकता है। और तीसरी, हास्य और व्यंग्य, जो इस गंभीर कहानी को भी मनोरंजक बना देता है। आखिर में कहानी एक बहुत साफ संदेश देती है, अपनी किसी भी चीज पर घमंड करना बेकार है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो एक तोहफे की तरह है। और जैसे ही डॉक्टर को इस सच्चाई का एहसास होता है, उसकी जान बच जाती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या डर का एक पल जब हम पूरी तरह बेबस होते हैं वाकई हमारे असली हम को दुनिया के सामने ला सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।